नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी इंजीनियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बोल रहा हूँ एसजी मतलब शिवम गुप्ता। दोस्तों काफ़ी सारे लोग नाम पूछते हैं मेरा। तो फ्रेंड्स, इजराइल की वैकेंसीज तो प्रॉपर चल ही रही है यार। रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, ट्रेनिंग भी हो गई, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, फ़्लाइट वगैरह नहीं हुई है। तो यार स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। और अभी 1300 लोगों का जो हुआ था, उन लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना था 5 जनवरी से पहले। 5 जनवरी से पहले तो आज 30-31 तारीख हो गई, लगभग 5 दिन ही बचे हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग लगभग जमा ही कर चुके होंगे डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके अलावा जो लोग जमा कर रहे हैं उनको कॉल भी आ रही है कि फ़्लाइट के पैसे कब जमा करने हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आप लोगों का प्रोसेस चलता रहेगा और फिर से भी इजराइल की वैकेंसी आने वाली है, रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू होगा। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, सर मैं कैसे भरूं, क्या करूं। वेबसाइट वगैरह मैंने बता दी है। रोज़गार संगम की वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भर के आपको लगातार अपडेट बना के रखना होगा रोज़गार संगम की वेबसाइट पे। साथ ही साथ वीडियोस को भी देखते रहना होगा। यूट्यूबर्स जो वीडियो डालते हैं, चाहे मेरी हो या किसी की भी, भाई जॉब अगर आपको चाहिए ओवरसीज जॉब, चाहे इजराइल की या किसी अदर देश की, जर्मनी जापान की, तो आप यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखते रहिए और अपडेट दे लेते रहो भाई। और अपना दिमाग भी थोड़ा लगाते रहो, क्योंकि पूरी तरीके से किसी भी न्यूज़पेपर या यूट्यूबर की वीडियो देख के भरोसा मत रखना। थोड़ा अपना भी माइंड लगाना, वेबसाइट चेक करते रहना रोज़गार संगम पे। मेन चीज़ ये होता है। तो नया रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगा यार, ऐसा नहीं कि कभी भी रजिस्ट्रेशन कर लो। ओपन होता है कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ओपन कर दिया जाता है वेबसाइट पे कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इजराइल का शुरू होने वाला है, फरवरी वगैरह में शायद शुरू हो। तो आप लोग रोज़गार संगम की वेबसाइट पे अपना फॉर्म भर देना। और ख़ास तौर पे ज़िलों में, हर जिस ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले के एक ऑफिस होता है, सेवा योजन कार्यालय। वहाँ पे मेन रोज़गार वगैरह ही प्रोवाइड कराया जाता है। और जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आप वहाँ पे जा कर के बात कर लें अपने ज़िले के सेवा योजन में। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी शुरू होता है तब भी आप हर महीने, मैं तो कहूँगा कि एक बार तो जाइए, 1 से 2 बार जो है आप अपने ज़िले के सेवा योजन में जाइए और पता करते रहिए कि सर कब तक किस देश की वैकेंसी आने वाली है और किस कैटेगरी में आ सकती है। मतलब लेबर की आएगी, हेल्पर की आएगी, कारीगर की आएगी, या मिस्त्री, प्लास्टर, पेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की भी जॉब है ना। क्योंकि अभी इजराइल की केवल 4 कैटेगरी में थी, मिस्त्री, टाइल्स वाले, सरिया, और ये कंस्ट्रक्शन की मेन जॉब थी। तो सेवा योजन में अपने ज़िले में जाते रहो। उसके अलावा इजराइल का तो चलेगा ही चलेगा, जापान, जर्मनी का भी भाई कभी भी आ सकता है यार। रोज़गार संगम की वेबसाइट पे कभी भी अपडेट आ सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें जापान या फिर जर्मनी के लिए, है ना। कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि 2 महीने बाद या अगले महीने या 6 महीने बाद। हो सकता है भाई 15-20 दिन में भी कर सकते हैं, 3-4 महीने बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आ सकता है। क्योंकि 6 महीने पहले से अपडेट आ रही है कि जापान से, जर्मनी से बात हो रही है। नरेंद्र मोदी हो गए या फिर भारत के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो लोग भी लगातार टच में रह रहे हैं जापान और जर्मनी के, इजराइल के भी, उसके अलावा अदर देशों के भी। लेकिन इजराइल से तो काम शुरू हो चुका है, वर्कर्स जा भी रहे हैं, और जापान और जर्मनी का शुरू होगा। कुछ लोग नर्सिंग वाले जो लड़कियां हैं, केयर टेकर की जॉब के लिए जापान जा भी चुकी हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ लोगों की चल रही है। लेकिन लड़कों के लिए क्या है कि जापान, जर्मनी के लिए होगा ज़रूर, पक्का ये बात है। और उसके अलावा जो अदर देश हैं, जैसे यूरोप देश हो गए, यूरोप में कई सारे देश हैं, लग्जमबर्ग हो गया, या दुनिया के माल्टा है, पता नहीं कितने सारे देश हैं। तो भारत के जो मंत्री लोग हैं या फिर जो जॉब के लिए रोज़गार प्रोवाइड कराने की जो मुहिम शुरू करी है हमारे सरकार ने, तो वो लोग बात करते रहते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ से, और किसी भी देश से कभी भी आ सकता है। लेकिन जापान, जर्मनी के लिए आप लोग बिल्कुल से तैयारी बना के रखो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इजराइल का था कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, भीड़ लग गई ढेर सारी, और ट्रेनिंग शुरू हो गया, कभी भी कुछ भी हो रहा है ना। एक तो क्या वो मैं कहना चाहूँगा कि जो जापान और जर्मनी का है प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है।
कि डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होगा। जापान का ये सुनने में आया कि पहले आपको भाषा जो है सीखनी पड़ेगी। आप चाहे खुद प्राइवेट किसी कंपनी में या किसी ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं जर्मनी की भाषा सीखने के लिए, है ना। कोचिंग चलती है कि स्पेनिश लैंग्वेज सीखे, जर्मन लैंग्वेज सीखे, तो उस भाषा को आप अलग से भी सीख सकते हैं, या फिर जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी सिखा सकती है। 6 महीने तक आपको सिखाएगी जर्मन लैंग्वेज। एकदम एक्सपर्ट तो नहीं बना देगी, लेकिन जर्मन लैंग्वेज थोड़ा बहुत बोलने और समझने लायक आप हो जाए उतनी लैंग्वेज सिखा सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उसका पैसा ज़रूर लेगी यार, फ्री में नहीं सिखाएगी। क्योंकि जैसे इजराइल के लिए ट्रेनिंग दिया, हफ्ते 10 दिन ट्रेनिंग दिया, तो उसका कोई चार्ज नहीं पड़ा। उस तरीके की ट्रेनिंग भी थी, एकदम बेकार, कोई लायक वो था नहीं भाई, बस केवल अटेंडेंस लग रहा था। तो जर्मनी की ट्रेनिंग थोड़ा 6 महीने चलेगी, वो प्रॉपर चलेगी, क्योंकि भाई लैंग्वेज तो 2-4 दिन की क्लासेस से आने वाली नहीं है। और जब इंटरव्यू लेगा जर्मन क्लाइंट, तो वो आपसे भाई जर्मन लैंग्वेज में भी बात करेगा, क्योंकि जब जर्मन लैंग्वेज वो सीखने के लिए कह रहा है कि आपके वर्कर्स को जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो जर्मन लैंग्वेज में ही इंटरव्यू लेगा और इसमें आपको पास भी होना पड़ेगा। और जर्मन लैंग्वेज के लिए भाई आपको पैसा भी पेमेंट करना रहेगा। तो मेन चीज़ है, आप इज़राइल में ही ज़्यादा ध्यान दो। अगर लेबर कैटेगरी के हो आप लोग, तो भाई इज़राइल में ही ध्यान दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा लैंग्वेज का मैटर नहीं है ना। और जल्दी जल्दी कई बार आ भी चुकी है इज़राइल की जॉब, और आगे आ भी सकती है। तो काफ़ी सारे लोग, जो मेन ऑडियंस है मेरी, वो पूछती है कि भाई न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बताइए। और ज़्यादातर अननोन लोग होते हैं यार। काफ़ी सारे लोग जो मेरी वीडियो पहले देखते थे, वो ऐसे थे कि जो जागरूक रहते थे, उन्हें कुछ नॉलेज होती थी, वो इंटरव्यू देते थे या इज़राइल के बारे में पता रखते थे। लेकिन कुछ लोग तो है हवाई कहीं से भी, भाई मैं आज कर सकता हूँ क्या रजिस्ट्रेशन, या मैं किसी भी उम्र के लोग होते हैं ना, 25 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम इज़राइल के लिए। पहले जो लॉट ले गए थे उसमें तो 18-20 साल के लोग भी चले गए थे, क्योंकि उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको केवल वर्कर्स चाहिए थे। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला भाई बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड है ये लोग। तो 25 साल एज कम से कम होनी चाहिए। पासपोर्ट में वैलिडिटी वगैरह 3 साल की कम से कम रखो भाई। तो आप लोग वेबसाइट पे ध्यान रखो, वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और जर्मनी जापान की वैकेंसीज़ कभी भी आ सकती हैं, न्यूज़पेपर में लगातार आ रही है। और अभी राजभर जो है मंत्री, उनका भी इंटरव्यू आया था, कई लेक्चर दिए थे। और अदर मिनिस्टर्स भी इंटरव्यू दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और नव भारत टाइम्स में भी न्यूज़ आई है कि जर्मनी और जापान की वैकेंसीज़ कभी भी आ सकती है। हेल्पर की वैकेंसीज़ तो चल रही हैं, लेकिन हेल्पर कैटेगरी में नहीं चली। पढ़े लिखे लोगों की तो रेगुलर जा रहे हैं भाई। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।